मैं बहुत खुश हूं कि इतनी ठंड में और सारी विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद आप सब लोगों ने ऐसा सोचा कि एजुकेशन फॉर टुमारो हमारा दायित्व है और इस दायित्व को निभाने के लिए आप सब यहां इकट्ठे हुए। आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। सबसे ज्यादा सवाल जो मेरे सामने आ रहा है, जिसके बारे में मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी, सबसे पहला सवाल ये आता है, सभी लोगों के दिमाग में आ रहा है कि रुड़की क्यों, पतंजलि क्यों, इतना दूर क्यों, दिसंबर का महीना क्यों? तो क्या ऐसे सवाल आप लोगों के मस्तिष्क में आ रहे हैं? ओके, बस इतने से लोगों के सवाल हैं। मुझे कम से कम 50 लोगों ने ये सवाल पूछे कल से लेकर आज तक। ओके, गुड। तो सबसे पहले रेजिडेंशियल क्यों, इसका जवाब देना चाहती हूं आपको। अमूमन मैंने भी बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करी हैं और अटेंड करी हैं। जब हम किसी मेट्रो सिटी में कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं तो जो लोग पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं और जो स्पीकर्स होते हैं वो सब लोग ऐसे प्लग इन और प्लग आउट के जैसे होते हैं। लोग आते हैं और लोग चले जाते हैं। तो किसी भी सीरियस विषय के बारे में, जिसको हम अध्ययन कह सकते हैं या इंक्वायरी कह सकते हैं या रिसर्च कह सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हमने सोचा कि जो हमारे स्पीकर्स हैं, जो हमारे श्रोता हैं, जो एजुकेशन फॉर टुमारो के कर्णधार हैं, अगर वो सब लोग 3-4 दिन एक ही प्रांगण में एक दूसरे के साथ उपस्थित रहेंगे तो विचारों का आदान प्रदान ज्यादा अच्छे से हो सकता है। सो वी विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर मच बेटर, and that is when a real inquiry can set in, and that is when we can actually come up with something and we can propose it to people that this is what is possible and this is how we should proceed further. So that is why this conference is residential. And we thought, at least in my experience, I didn't find a better place than Patanjali Yogpeeth to hold this conference and to get this kind of a facilities. And so that is why we are here in Roorkee for a residential conference. Is it okay for you to be here? And are you okay with it? Okay, great. Thank you so much. So why Roorkee? Why not Delhi? Or why not Mumbai? Or why not Bangalore? तो इसके बारे में एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ। मैंने भी जब अपनी एजुकेशन करी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, तो मेरा भी ख्वाब यही था, मेरे भी सपने यही थे कि मैं भी एक बड़ी सिटी में जाकर काम करूं, एक मेट्रो में रहूं, एक फास्ट लाइफ जीऊं। तो मैं भी उसी प्लान के तहत दिल्ली गई। दिल्ली में मैंने अपने करियर की शुरुआत द टाइम्स ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन से करी। कुछ 2-3 सालों में वहाँ की भागदौड़ और वहाँ के जो तरीके हैं वहाँ देखकर ऐसे लगा कि अगर कुछ डेप्थ में काम करना है तो मेट्रो में नॉट बी द राइट प्लेस। वहाँ पे और तरीके की बहुत दिक्कतें हैं और सभी लोग मेट्रो सिटीज में ही जाना चाहते हैं। तो ऐसे कुछ विचार 3-4 सालों तक हमारे मनस्थल पर चले। उसी दौरान मेरी शिष्य से मुलाकात हुई, हमारी कुछ और लंबी टीम बनी और हमने सोचा कि सभी लोग अगर दिल्ली में ही काम करेंगे तो सिर्फ एक ही शहर का विकास होगा जिसका नाम दिल्ली है। तो हमने सोचा कि हम उस शहर में चलते हैं जिस शहर में हमारी रूट्स हैं और वहाँ पे कुछ काम करना शुरू करते हैं। तो ये सोच के हम लोग रुड़की आए और फिर रुड़की में आकर काम करना शुरू किया और यही सोच के कि अगर हम सब अपनी अपनी जगहों पे जाके काम करें तो जो पूरा पॉपुलेशन का सेंटर है वो कुछ 4-5 जगहों पे नहीं होगा, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पर होगा और विकास भी फिर हर जगह पर हो सकता है। तो यही एक सोच को क्रियान्वित करने के लिए कि ऐसा मेन शहर से बाहर भी चीजें हो सकती हैं, हमने ये निर्णय लिया कि हम मेट्रो में नहीं करके हम जो
दूर के शहर हैं थोड़ा, उनमें ये ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये इस कारण से हमने रुड़की में ऑर्गेनाइज किया, मेट्रो में नहीं ऑर्गेनाइज किया। रुड़की में ऑर्गेनाइज करने का कारण ये नहीं, मेट्रो में हमने इसलिए ऑर्गेनाइज नहीं किया। अब आप लोग जिस तरीके की टेक्नोलॉजी के इनपुट्स देखेंगे, जिस तरीके के इक्विपमेंट्स देखेंगे, ये सब चीज़ें किसी भी शहर में पॉसिबल हैं। और टेक्नोलॉजी हमें यही देता है कि हम किसी भी शहर में बैठकर जो भी कार्य करना चाहें वो कर सकते हैं। और इसी को दिखाने के लिए या इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने के लिए हम लोग मेट्रो शहर में नहीं हैं, मेट्रो शहर से थोड़ा अलग हैं। तो क्या आपके इस सवाल का जवाब मिलता है अभी? ओके, तो हम इसे और आगे बढ़ाते हुए सबसे पहला सवाल, और जो आप लोगों के दिमाग में और भी सवाल आएंगे वो एक एक करके मैं पूरे कॉन्फ्रेंस के दौरान आंसर करने की कोशिश करूंगी, मैं करूंगी या स्पीकर्स करेंगे। एक और सवाल जो मेरे जहन में आता है जब हम लोग ये पूरे कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कर रहे थे कि टीम एजुकेशन फॉर टुमारो आखिर है कौन? कौन है ये लोग? बहुत बार ये सवाल पूछा गया कि NMDF कौन है? तो आप में से किसी के पास इसका कोई जवाब है? आप में से कोई, किसी को पता है कि टीम एजुकेशन फॉर टुमारो या टीम NMDF कौन है? कोई भी जो जवाब देना चाहता है अपने हाथ खड़े कर सकते हैं। बिल्कुल, for 3 days. On the basis of this, we will make what is required, because these people have come from all over India, even from all over world. And what are their views, what they have seen the weakness, we will improve upon, and that will be the team of tomorrow. Excellent, fabulous. Can we put our hands together for him, please? Can we really put our hands together? Thank you, Karnal Seva Singh जी। आपने बिल्कुल ही ठीक कहा कि टीम एजुकेशन फॉर टुमारो हम लोग नहीं हैं, हम लोग सिर्फ वॉलंटियर्स हैं जो ये कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये आप लोगों की कॉन्फ्रेंस है, आप लोग एजुकेशन फॉर टुमारो हैं, या आप लोगों पे दायित्व है एजुकेशन फॉर टुमारो का। तो हम सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स हैं या हम सिर्फ वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने सभी चीज़ों को इकट्ठा किया है। तो अगर आप लोग ऑर्गेनाइजर्स हैं तो आप लोगों का पार्टिसिपेशन का जो तरीका है वो भी मैं से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ऑर्गेनाइजर्स के जैसे टीम एजुकेशन फॉर टुमारो के जैसे रखें। दैट मीन्स कि आप ही पे कॉन्वर्सेशंस को आगे बढ़ाने का दायित्व है। आप लोग यहाँ पे सिर्फ मात्र श्रोता नहीं रहेंगे, ये दायित्व आप लोगों पर होगा कि आप इस पूरी बातचीत को आगे बढ़ाएं, और ये एक जिम्मेदारी होगी। तो क्या आप लोग ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? इतने से हाथ ऊपर खड़े हो रहे हैं। अगर आप जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं तो फिर तो हाथ लंबे खड़े होने होंगे। ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच। कैन वी पुट आवर हैंड्स टुगेदर फॉर एवरीबॉडी प्लीज? एजुकेशन फॉर टुमारो। जिन लोगों ने ये पूरा सब ऑर्गेनाइज किया है वो सब आपके और मेरे जैसे साधारण इंसान हैं। हम लोग, कुछ लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, कुछ यंग स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ने वाले, कुछ थोड़े से बस कॉलेज से अभी निकले लोग हैं, कुछ थोड़े 8-10 साल पुराने काम कर चुके लोग हैं। सो हम सब बिल्कुल ऑर्डिनरी सिंपल लोग हैं, पर जिनमें सिर्फ एक ही बात है कि वो कल की एजुकेशन में कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ डिफरेंस लाना चाहते हैं। 3 दिन की कॉन्फ्रेंस के तीन प्रमुख चीज़ें हैं जो हम इस कॉन्फ्रेंस में करना चाहते हैं। पहली चीज़, हम ये देखना चाहते हैं कि क्या
हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति में, गुरुकुल शिक्षा पद्धति, वैदिक शिक्षा पद्धति में कुछ ऐसा था जिसको हम सीख सकते हैं और आज के परिवेश में उसे यूज कर सकते हैं. Was there anything in our ancient education system which is still relevant and we can use it in our current education system? That's one part of the conference. Second part of the conference is that technology is inevitable. Technology will completely take over the information and knowledge part, the information and knowledge delivery part. And role of teacher will hugely shift. So what we can do to get prepared to deal with technology, that's the second part of the conference. The third part, but actually this is the first part of the conference, is what should be the outcome of education? एजुकेशन का आउटकम क्या होना चाहिए, या एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? So, इस पर ये 3 पार्ट हैं जिस पे हम लोग विभिन्न तरीके की बातचीत इन अगले 3 दिनों में करने वाले हैं. जिस तरीके के स्पीकर्स, जिस तरीके के विद्वानों ने इस कॉन्फ्रेंस में आए हैं, वो सब लोग ऐसे लोग हैं जिनको एक ही बेसिस पे चुना गया है कि उन्होंने जो वो कह रहे हैं वो प्रैक्टिस भी करते हैं. Those are the people who are practicing what they are saying. So they are not only preaching, they are actually using it. They have experimented with it, they have produced results with it, and their life is a testimony for it. So each and every speaker is like that. So nobody who's going to be coming on stage is somebody who's only will give you just a lecture, which is only used in presentations. No presentation will be like that. And that's my personal promise to you. So, how you can participate in this conference is, based on whatever that you like the most, or all the ideas that you like, you got to design a project based on that. Go back to your schools, whatever that you like. I'm not saying you will like everything, but whatever that you like over 3 days. Pick anything, take it back to your school, experiment with it. Whatever is the result that you are producing, document it. Make a presentation or make a paper out of it. And come prepared to share the outcome in the next conference. So this is how we would want you to participate. So which is really not just coming, listening to it, and going back that it was very good. I really would want you to go back, experiment with it, put it in practice. Whatever that you like, whatever is that you find relevant to you. And then come prepared to share it with us. That kind of a movement with that kind of a movement, we will be able to make some difference. And we will be able to say that this is what possibly we can do for future. Does it make sense to you? So only way that I would know that you are participating when you shake your head, or when you raise your hand, or when you do something. Otherwise, standing here, I will feel like that as if I am talking to the ceiling or the lights or camera or whatever. So can you please raise your hands if you are with me? And great, thank you so much. This exercise is also good because then, it keeps you active and keeps your body active and will give you some kind of warmth as well. Great. Thank you for taking on projects. So there is a copy in your folder. And there are 2 pens in your folder. So that you can make notes, you can possibly think about the project that you would want to take on, and then you can experiment with it. So another thing, अभी कुछ बच्चे वॉलंटियर्स आपके फ़ोन नंबर्स ले रहे थे, या वो ये कह रहे थे कि आपके पास डेटा कार्ड है, डेटा है आपके मोबाइल में. So there is a technology input that we are experimenting with. That is, we have designed this app called Education for Tomorrow, E4T. Google Play Store में ये ऐप अवेलेबल है. So अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं, एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि आप E4T एजुकेशन फॉर टुमारो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. उसका पर्पस है लाइव ऑडियो
जब भी कोई स्पीकर बोल रहा होगा तो ऑडियंस रिस्पॉन्स सिस्टम डिज़ाइन किया है। अगर स्पीकर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो वो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएंगे, उसके साथ ऑप्शंस होंगे, जो आप आंसर्स देंगे वो कोलेट होकर स्क्रीन पर दिखाई देंगे। तो दिस इज वन टू मैनी कम्युनिकेशन में टेक्नोलॉजी कैसे हमें मदद कर सकती है, उसका एक एक्सपेरिमेंटेशन है। और ये बीटा प्रोजेक्ट है। बीटा प्रोजेक्ट मीन्स दैट अभी सिर्फ एक्सपेरिमेंटल फेज में है। इस कॉन्फ्रेंस की फीडबैक के बाद हम इसको और डेवलप कर सकते हैं। जो की इनपुट्स हैं, नेक्स्ट स्पीकर कौन हैं, कौन आने वाले हैं, क्या टॉपिक होगा, वो भी आपको इस ऐप के थ्रू हम लोग भेजते रहेंगे। सो ये भी एक एक्सपेरिमेंटेशन है जो कि चलेगा। तो जिन लोगों के पास डेटा है मोबाइल में, ग्रेट। नहीं है तो जो लोग भी एंड्रॉयड यूज़र हैं, जो लोग भी एंड्रॉयड यूज़र हैं, उन लोगों के लिए डेटा हम लोग डलवा देंगे जिससे कि आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकें। ये जो यंगस्टर्स की टीम है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इसको यूज़ करने में तो आप इनके पास जा सकते हैं एंड दे विल हेल्प यू विथ यूजिंग दिस ऐप। आर यू विथ मी ऑन दिस ऑल्सो? ओके, ग्रेट। सी अनदर थिंग इज, इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीज़ें जैसे नॉर्मली कॉन्फ्रेंसेस में चीज़ें होती हैं उससे डिफरेंट होंगी। और उसके पीछे द थॉट बिहाइंड दिस इज एक्सपेरिमेंटेशन, दैट्स इट। So we can't just keep doing what's happening, what had been happening. So we got to experiment, and that's the only way we will be able to move forward. So we are experimenting with how our inauguration should happen. We are experimenting with how our response should come. We are experimenting with the whole thing called conference itself. So usually conference is one person speaks, all of you listen. But here, that's not what will happen. There are 2 mics here. So after every session, some of you can come up front here and you can share what is that you are taking back from this talk. So it will not be one-to-many communication, it will be many-to-one as well. So it will be both sides. It will be two-way communication that will be happening here. So that all of you get to participate. And then when you come up on these microphones, you got to be just a little responsible. At times we get carried away and we want to tell what we had been doing, that what you have already done in your schools. So that is not what these sharing will be for. These sharing will be for now what will you do next? From this presentation, what is that you got and what will you go back and experiment? So that the speaker here also gets to know that whatever that he has delivered, it touched people and people will be experimenting with it. Is that okay with you? Okay, great. Thank you so much. स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी इस कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करने के लिए यहाँ पहुँचने वाले हैं।